इस वक्त 25 लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल या परसों जो है सिंबल भी मिल चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं D7 आवाम को कि इस वक्त मैं यहाँ निजावत खां में हूँ, जहाँ पर भारत जोड़ो पार्टी से सांसद का इलेक्शन जो है यहाँ पर मोहम्मद आमिर खान लड़ रहे हैं। और ये लोकसभा औला विधानसभा यहाँ पर लगती है। औला विधानसभा से वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। औला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी वहाँ पर लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप से भी होने जा रहा है और सैयद आबिद अली हैं उनसे भी होने जा रहा है। और आपका जो मेन है जो वहाँ पर सपा से जो लड़ रहे हैं वो नीरज मौर्य। ये तीन लोग जो ऐसे हैं और चौथे ये हैं खुद। ये एक ऐसी पार्टियां हैं जो पार्टियां हमेशा लड़ती चली आई हैं। और हाल ही में ही देखिए कि वहाँ पर अभी नीरज मौर्य और आबिद अली में भी बहुत से घमासान किस तरह से टिप्पणियां भी हो रही हैं, जिसका फ़ायदा अगर हो सकता है, अगर आगे हो जाए तो भारत जोड़ो पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग चाह रहे हैं कि अब कोई एक ऐसी नई चीज़ ईजाद हो जिस पर हम लोग भरोसा कर सकें। तो ये एक भारत जोड़ो पार्टी एक ऐसी पार्टी बन के खड़ी हुई है जिस पर 100% लोग भरोसा कर रहे हैं। और भरोसा करने के बाद यहाँ पर आमिर जी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आमिर जी से रूबरू होता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि किस तरह के इनके मुद्दे रहेंगे, किस तरह के उनके यहाँ पर जो इस तरह से वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और किस मुद्दों पर लड़ रहे हैं और इनके क्या क्या ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और ये कौन से ऐसे लोगों के लिए जो ये खड़े उतरेंगे कि जिस तरह से ये अगर इलेक्शन जीतते हैं। तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आमिर जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जैसे कि अभी आपका यहाँ पर टिकट भी आपका कंफर्म हो गया है और आपका सिंबल भी मिल गया है। सिंबल जो है खंबा मिला है, बिजली का खंबा। तो ये तो आपका एक नेशनल चीज़ खुद का था जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो गया। अब जो मेन जो है, अब जो मुद्दों की अगर मैं बात करूँ तो मुद्दों की बात अगर मैं करता हूँ कि इस वक्त जो आपका औला विधानसभा जो है इस वक्त वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ पर जो बसपा, सपा और भाजपा तीनों प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं। तो आपको किसका ऐसा डर लग रहा है या आपको किससे ऐसा लग रहा है कि जिससे आपकी फाइट होने वाली है? मैं मोहम्मद आमिर खान एडवोकेट औला लोकसभा से प्रत्याशी, भारत जोड़ो पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली भी मौजूद हैं। हमने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज से हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जो लेट हो चुका है काफ़ी। मुद्दों की बात की जाए तो इस समय औला विधानसभा में शिक्षा बिल्कुल नहीं है, अशिक्षा चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। जितना बढ़ता जा रहा है उतना कम है। इन सब चीज़ों को लेकर हम मैदान में हैं। हमें सब सहयोग बहुत मिल रहा है लोगों का। और जहाँ तक आपने बात कही किससे हमारा मुकाबला है, तो हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। सपा और बसपा से कोई मुकाबला नहीं है। सपा बसपा कहीं मैदान में नहीं है। हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और हम अच्छी फाइट में है। सभी लोगों का हमें सहयोग है। अच्छा, अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ, धर्मेंद्र कश्यप की, जो वो 2 बार पहले से वहाँ पर सांसद रह चुके हैं, 2 बार वो बन चुके हैं, तीसरी बार बनने की तैयारी में। तो आपके लिए वो कोई काफ़ी वैसा नहीं पड़ेगा कि यार एक आदमी जो 2 बार सांसद है उसे हराना मुश्किल नहीं पड़ेगा? 2 बार से सांसद रहने के बाद लोगों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या मिला? रोजगार मिला, बेरोजगारी कम हुई, अशिक्षा कम हुई, वो हॉस्पिटल खुले। औला लोकसभा में क्या चीज़ें नहीं आई, उसका आप अगर कोई जानकारी है तो आप बताइए। धर्मेंद्र कश्यप का कहना है कि मैंने वहाँ पर जो 1980 से कभी भी जो और सांसद हुआ करते वो कभी नहीं हुआ। जो काम मैंने किया अपने इस कार्यकाल में 2 बार सांसद में, वो आज तक किसी ने नहीं कराया। अब आप उनके लिए क्या चाहते हैं जो आप उससे अच्छे होते हैं? ये कार्य तो रनिंग के कार्य हैं। रोड बनती रहती हैं, उखड़ती हैं, फिर बन जाती हैं। ये मुद्दा देश को आगे ले जाने का नहीं है। देश हमारा आगे बढ़ेगा जब बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास खुशहाली होगी, लोग अशिक्षित ना होकर शिक्षित होंगे, जिसको लेकर ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई की ज़रूरत है। हम ज़मीनी स्तर के नेता हैं, हम नेता नहीं हैं, हम साथी हैं। बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्रियाँ हैं और भी चीज़ें हैं, जिस तरह से रोजगार बढ़े।
जिस तरह से रोज़गार बढ़ने की कोशिश की जाएगी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, मैं इस वक्त D7 आवाम को बता भी दूं कि इस वक्त मेरे साथ जो है नासिर अली, जो यहाँ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत जोड़ो पार्टी के। मैं उनसे भी मुखातिब होता हूँ, मैं पूछता हूँ। पहले तो मेरा चैनल आपका बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक चीज़ नासिर जी ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले लोगों के पर्चे भी खारिज हुए हैं और सैयद आबिद अली भी जो भाजपा, उनके भी पर्चा खारिज हुए, तो रात में फिर किसी तरह से भी उनका पर्चे को जो है बहाल किया गया। और एक आपका एक ऐसा है जहाँ पर आपके जितने भी प्रत्याशी थे, आपके प्रत्याशी को सबको सिंबल भी मिला, सबको टिकट मिला और किसी का पर्चा ऐसा खारिज ही नहीं हुआ आपके, नहीं काटे गए। हाँ, और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में हमारे 2 पास हुए हैं। अच्छा। तो दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को और आपके औला की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आमिर भाई एडवोकेट को हमने चुना है और ये यहाँ के हमने सर्वे करवाया। सर्वे में ये निकल के आया कि अगर इनको टिकट मिलता है और ये शिक्षित हैं, एडवोकेट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो इनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, औला लोकसभा में मुझे लगता है कि पहला ऐसा व्यक्ति होगा आमिर खान साहब कि जो एडवोकेट भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। बाकी रहा धर्मेंद्र जी का, आपको मालूम है वो कितने पढ़े लिखे हैं, और आबिद जी का भी आपको मालूम है कितने पढ़े लिखे हैं। बसपा के जो कैंडिडेट हैं उनका भी मालूम है, सपा के कैंडिडेट है वो उनका भी मालूम है। मगर हमारा कैंडिडेट, हम अपने कैंडिडेट पे और यहाँ की जनता को गर्व होना चाहिए कि हमने भारत जोड़ो पार्टी ने ऐसा अपना एक प्रत्याशी दिया है जो एजुकेटेड भी है, शिक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे औला विधानसभा और लोकसभा के लिए कि एक शिक्षित व्यक्ति हमारे बीच में आया है। नहीं, जैसे कि मैं बताऊं कि 2 बार सांसद अगर वो रह चुके, मैं वो 2 बार सांसद रहे, तो कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा करा होगा जिन्होंने जनता ने उसे पसंद किया। आपको शायद आपको मालूम होगा, आपके माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली थी कि उनकी बेटी को और उनके लोगों को, परिवार को, लोगों को उनके एरिया में ही जाने से रोका गया। आपको ध्यान होगा, गाय को लेकर और तो रोडों को लेकर काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए। खैर, ये सब चीज़ें हैं, मगर बात सवाल ये है कि हमारी फाइट किससे है। तो आज आमिर साहब जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, ये बहुत दमदार प्रत्याशी हैं और इंशाअल्लाह यहाँ की जनता ने चुन चुका है कि जनता को अब परिवर्तन लाना है। तो अब सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी चक्कर में नहीं पड़ना है। कांग्रेस, आज जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि अब देश में परिवर्तन धर्म के नाम पर, इसके नाम पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पर और रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर किया जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है, और जिम्मेदारी के साथ साथ वो जिस तरह से इनके साथ जो जनता जुड़ेगी वो तो बात की बात है। मगर मैं कल की अगर बात बताऊं तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, वो कल औला विधानसभा में आ रहे हैं, तो उस पर आपको कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, हमारा देखिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आ रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान है, मगर बतौर वो कैंपेन करने आ रहे हैं, तो वो कैंपेन करने अपने जनसभा हो रही है, विशाल जनसभा है, मगर वो अपने कैंडिडेट की कैंपेन करने आ रहे हैं, ना कि देश के प्रधानमंत्री कोई फीता काटने आ रहा है किसी योजना का। तो वो अपने प्रत्याशी के लिए कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपने आ रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई भी हमारा। अच्छा, मतलब आपके वोटरों जो आपके साथ जो जुड़ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुनिए, भारत जोड़ो पार्टी, शायद आपको मालूम हो और आपको मालूम भी होगा, मीडिया के तमाम देश को मालूम है कि भारत में 3 पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल पर लड़ रही हैं। पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, मगर तीसरे नंबर पर अगर नाम आएगा पूरे भारत के अंदर तो भारत जोड़ो पार्टी के अंदर आएगा, क्योंकि भारत जोड़ो पार्टी देश में 15 राज्यों में लड़ रही है। आज हमारे पास में अभी 2 दिन पहले तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट के 5 हमारे एडवोकेट हमारे साथ में शामिल हुए हैं। तो आज भारत में अंदर सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित लोगों को टिकट दिए हैं तो भारत जोड़ो पार्टी ने दिए हैं। तो आज देश के अंदर ऐसा विकल्प तलाश चुकी है, लोग जनता को मिल चुका है जो अब तक नहीं था। आज भारत जोड़ो पार्टी को देश को एक नई राह, एक नई ताकत मिल चुकी, जिसके सहारे देश चलने को तैयार है और देश परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन इंशाल्लाह होगा। मतलब आपका मानना है कि इस वक्त जो हालात देश के हैं वो चेंज चाहते हैं, मतलब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। बस जनता को, अब जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है, जनता अब इस बार परिवर्तन कराएगी 2024 में। अच्छा, मैं D7 आवाम को आमिर जी के रूबरू करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो किस तरह की अपनी जनता से अपील करना चाहेंगे। बताइए, क्या आप जनता को क्या देना चाहते हैं अगर आप जीतते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, अपने लोगों से ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने लोगों से, सभी से अपील करता हूँ कि अगर आप मुझे चुनकर सांसद बनाएंगे, औला लोकसभा से मुझे पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो मुझे किस तरह से शिक्षा को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को यहाँ से ख़त्म करना है
अशिक्षा को कैसे शिक्षा में तब्दील करना है, बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करना है, रोजगार को कैसे बढ़ावा देना है और महिलाओं के सम्मान को कैसे बढ़ावा देना है, इस सब के लिए मैं पूरे तरीके से ज़मीनी स्तर पर कार्य करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त मेरे साथ यहाँ जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो नासिर जी थे, ये मेरे साथ थे, और यहाँ के जो लोकसभा जो चुनाव के प्रत्याशी हैं आमिर खान जी, वो भी मेरे साथ थे। इन लोगों की मैंने बात सुनी, बात सुनने में ये लगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हर हाल में उन्हें जीतना है, क्योंकि अब जनता बदलाव चाहती है। जैसा कि यहाँ पर कहना है नासिर जी का कि जनता बदलाव चाहती है, और अगर इस वक्त जनता ने अपना हाथ कहीं गलत बटन पर दबा दिया तो बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए जनता को बड़ा सोच समझ के काम करना है, और उसको जिस तरह से आमिर जी का कहना है कि मैं हर हाल में जो शिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा दूंगा और अशिक्षितता को ख़त्म करूंगा, जैसा कि इनका है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार बड़ा चरम सीमा पर है, और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का पूरा कार्य करेंगे। आगे भी इस तरह से मैं आपके साथ बना रहूँगा। बने रहिए। मेरे कैमरा पर्सन शमशुल के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।